तो ये वो लम्हा है कि कुछ लोगों को तो अटैक ही आने वाला हो जाता है और ऐसी खौफनाक आवाज़ निकाल कर वो चूल्हे की तरफ भागते हैं ना चूल्हा बंद करने के लिए, कि बराबर में बैठा हुआ इंसान जो है ना वो दिल पकड़ के ही रह जाए कि या अल्लाह खैर क्या हुआ है, और अगर दुश्मन ने हम पर हमला किया है तो कहाँ से किया है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शाद आबाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। तो जो लोग दूध निकलने पे बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं ना, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई या तो दूध छोड़ के जाया ना करें इस तरह से चूल्हे पे, और अगर चाहते हैं ना तो फ्लेम को स्लो कर दिया करें ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को अटैक ना आ जाए। और इस तरह के जो लम्हे होते हैं ना, यही हमें सिखाते हैं कि किस तरह से हमें हर क्रिटिकल कंडीशन को ब्यूटीफुली फेस करना चाहिए। और जब इस तरह से हम अपने छोटे छोटे कामों के ज़रिए ही अपने अंदर पैशन लेकर आते हैं, हर चीज़ को हैंडल करने का तरीक़ेकार लेके आते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी को आगे भी जो काफ़ी स्मूथली और काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और जब बच्चे हमें देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिटिकल जो चीज़ें होती हैं उन्हें हमें किस तरह से स्मूथली और ब्यूटीफुली पेशेंस के साथ कवर करते हैं ना, तो हमारे बच्चों के अंदर भी वही सब चीज़ें और वही आदतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बी केयरफुल, अपने अपने काम को जब भी आप किया करें ना, तो आप ये नहीं सोचें कि ये काम सिर्फ आप कर रही हैं, ये काम आप उन्हें भी सिखा रही हैं जो आपको देख रहे हैं, यानी कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आप उनकी भी तरबियत कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने बच्चों को सिर्फ वही सिखा रहे होते हैं जो हम उन्हें बोल रहे होते हैं। बच्चे हमारे कामकाज के तरीक़ेकार को देखकर भी ना हमसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। इवन कि मुझे तो लगता है कि जितना कुछ हम उन्हें बोल रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा वो हमें देखकर कॉपी करने की कोशिश करते हैं, या कुदरती वो चीज़ नेचुरली उनमें आ जाती हैं। अक्सर आपने बच्चों को देखा होगा, बेटा हो या बेटी हो, तो वो अपने पेरेंट्स की तरह से बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि नेचुरली वो चीज़ें उनके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर जो कुछ भी आप करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, या हर बात को नेगेटिवली लेते हैं, तो वही सब चीज़ें बच्चों के अंदर भी आ जाती हैं। और अगर आप हर चीज़ को खूबसूरती से करने की कोशिश करते हैं ना, तो बच्चे भी नेचुरली वो सारी आदतें आपसे पिक कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो बताएंगे वही बच्चे सीखेंगे, बच्चे वो सीखते हैं जो आप कर रहे हैं। नाश्ता मेरा बन चुका था। एक पेड़ा जो है बेटे के लिए मैं बना के रख दूंगी, क्योंकि वो अभी नहीं उठ रहा। तो जब इस तरह से पेड़ा बना के रख देते हैं ना, तो अक्सर मैं इसी तरह रख देती हूँ उसके लिए। तो इस पेड़े को जितना रेस्ट मिलेगा ना, ये पराठे जो मैंने अभी बनाए हैं ना इतने मज़ेदार से, ये पराठा जो बनाऊंगी ना मैं, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्रिस्पी बनेगा, लेयर्स ऐसी खुल खुल कर आएंगी, क्योंकि इसको काफ़ी रेस्ट मिल चुका होगा। पराठा मैंने बना लिया था। तो अब जैसे मैंने तवे पे मैंने अंडा डाल दिया, आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल भी इस पर ऑयल नहीं डाला है। जब मैं पराठे बना लेती हूँ ना, उसके बाद मैं अंडा बनाती हूँ तो मैं बग़ैर ऑयल के ही अपने लिए बना लेती हूँ, और ये बिल्कुल नहीं चिपकता। नमक बस मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे बीपी का है इशू, तो मैं नमक ज़्यादा नहीं डालती। तो आप देखें किस तरह से जो है ना, इसके ऊपर एक लग रहा है जैसे बिल्कुल नॉन स्टिक के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये पहले डाल दूँ ना पराठा बनाने से, सबसे पहले अगर अंडा बना लो, तो ऐसा चिपक जाएगा बुरी तरह से। साथ साथ जो है मैं यहाँ बर्तन भी धोने लग गई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रोटी बनाने का पटरा, बेलन, जो तसला होता है ना इसमें आटा गूंथते हैं, उस सब चीज़ों को तो मैं फ़ौरन से ही धोती हूँ, बिल्कुल नहीं रखती। और साथ ही साथ नाश्ता करने के बर्तन मैं इसलिए धो लेती हूँ क्योंकि मुझे नाश्ता जो है बड़े सुकून के साथ बैठ के करना होता है। तो बर्तन यहाँ धुल चुके थे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि तवा जो है वो रह गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चले इसे जो है बाद में वॉश करूँगी, पहले नाश्ता कर लेती हूँ। अब जो रह गया सो रह गया, बाकी तो किचन साफ़ ही था। नाश्ता कर लिया था, काम काज से फारिग हो गए थे। उसके बाद मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी, ग्रोसरी तो नहीं लेनी थी, सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। अभी मैं सब्ज़ी लेने के लिए आ गई हूँ। ग्रोसरी के लिए 1-2 दिन बाद जाएंगे। कुछ सब्ज़ियों पे सेल लगी हुई थी, हमें बिल्कुल लास्ट डे पता चला है। तो कोई इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बची थी, क्योंकि जब हम आए ना तो काफ़ी रश था, मतलब कि लोग जो है अच्छी अच्छी चीज़ें छाँट कर ले जा चुके थे। तो ये गाजरें थी बस थोड़ी बहुत, इसके अंदर से जो हमने सही सही गाजर निकाली। मैं थी, पड़ोसन थी मेरे साथ, तो हम लोग गए थे। तो बस इसमें से चुन चुन के थोड़ी सी हमने गाजर ली, लेकिन लोगों को मैंने देखा बड़े बड़े शॉपर भर के वो लोग ले गए जल्दी जल्दी। 40 रुपये किलो थी आई थिंक। तो बस थोड़ी बहुत जितनी हमसे छाटी में थोड़ी बहुत सही निकल सकी वो ली हमने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। थोड़ी बहुत चीज़ें और लेनी थी, कोई इतनी ख़ास नहीं, बस कॉर्नस लिए थे, यानी कि भुट्टे लिए, टमाटर लिए, और क्या लिया था, हाँ एवरीडे ख़त्म हो गया था, एवरीडे लिया। उसके बाद बिल किया और फिर घर आ गए। घर आके वही टेंशन कि खाना क्या बनाएं।
अब क्या बनाया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें दाल चावल बनाते हैं। अब क्या हुआ कि दाल जो मैंने निकाली ना, तो मसूर की दाल जो है वो काफ़ी टाइम से इस्तेमाल नहीं हुई थी, जबकि शीशे के जार में रखी हुई थी यार। फिर भी क्या हुआ, मैंने उसमें देखा ना, मैंने निकाल ली उसके लिए। अच्छा, मैंने उसमें मूंग की दाल भी मिला ली। फिर मैंने देखा तो मुझे नज़र आया कि काफ़ी बारीक बारीक से कीड़े उसके अंदर थे, बहुत बारीक बारीक से। अब जो है ना, मैं सोचती रही, उससे मैंने छान फटक के साफ़ कर लिया, लेकिन फिर मैं सोचती रही कि खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए। दाल में देख रही थी कोई सुराख वगैरह तो नहीं थे, लेकिन ना आखिरकार फिर मैंने वो सारी दाल निकाली, और जो जार में भी रखी हुई थी वो भी निकाली सारी। मैंने जो है ना वो दाल फेंक दी, शॉपर में डाल दी। बेटे को बोला कि बाहर जो है ना बर्ड्स वगैरह को कहीं डाल दें, मतलब जैसे पार्क वगैरह होते हैं साइड में किसी तरफ, ताकि परिंदे जो है वो इसे खा लें। मतलब सोचा कि इससे बेहतर है कि कोई डायरिया शायरिया किसी को हो जाए, उससे बेहतर है कि इस दाल को ही रिमूव कर दूँ। मूंग की दाल जो है वो बिल्कुल ठीक थी, जो उसके साथ मिक्स कर ली वो तो ख़राब हो गई, लेकिन उसके बाद जो है दूसरी फ्रेश ली, और फिर वो मैंने दाल बनाई और चावल बनाए। यहाँ देखें बेटी जो है ना मेरे साथ क्या क्या हरकतें करवा रही है। आजकल के इस तरह के हार्ट चल रहे हैं ना, तो वो कह रही है हार्ट बनाए। तो माँ बेटी की छोटी सी मस्ती के साथ साथ ही जो ना हमारा झटपट से बन जाने वाला दाल चावल का खाना तैयार होने वाला है। गए थे 15 हो रहे 15 गाइस, हम चैज़अप पर गए थे तो कुछ कैरेट्स वगैरह लाए हैं। ये एवरीडे हमारा ख़त्म हो गया था, ये लाए हैं। और हम ना ये स्वीट कॉर्न्स लाए, इसको हम ना बॉईल करके खाने वाले हैं, और इसको मैं अभी बॉईल करूँगी इंशाल्लाह, फिर हम इसको रात में खाएंगे। और ये कैरेट्स हैं जो मम्मा मेरे लिए लाई हैं स्पेशली। ये टोमेटोज़ हैं, वो कैरेट है, बस यही कुछ है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 15 मिनट, और अजानें भी हो रही हैं, तो अजानों का वेट करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो इसके बाद बेटी ने बात करने का कहा, लेकिन वो तो गायब हो गई। तो फिर हमारा खाना तैयार हो गया है। तो देखें माशाल्लाह से हमारी जो है कॉफ़ी टेबल सज चुकी है। मज़ेदार सा दाल चावल जो है वो तैयार हो गया है। तो मैंने थोड़ी सी प्याज कट कर ली थी, चटनी जो है पहले से ही फ्रिज में बन के रखी हुई थी वो भी मैंने ले ली है। और बहुत दिल था काफ़ी दिन से ना कि दाल चावल बनाकर खाने हैं, तो बस मौका नहीं लग रहा था। और आज जो है बस जैसे ही मौका लगा है तो मैंने दाल चावल बना लिए। शुक्र है कि बेटी को पहले दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी दाल से, लेकिन अब उसे दाल इतनी पसंद आ गई है कि अब वो कहती है कि मैं दाल बना लूँ। थोड़ी थोड़े दिन के बाद कहती है मम्मा मैं दाल बना लूँ। तो भाई मैंने यहाँ दाल खाई, बड़ी ही दाल चावल का ना सेटिस्फाइंग जो है ना टेस्ट था, बड़ा मज़ा आ रहा था। और बेटी को देखेंगे जो है ना कौरमा थोड़ा सा बचा हुआ था, आप लोगों को याद होगा मैंने अभी कौरमा बनाया था, तो वो ये गरम करके ले आई, क्योंकि उसने सुना हुआ था कहीं कि सिंपल चावल के ऊपर अगर कौरमा डालकर खाया जाए ना तो वो बिरयानी लगता है। तो उसको लगा कि रही मम्मा ये तो वाकई बिरयानी लग रहा है। तो मैंने कहा कि दिखाओ मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। तो क्योंकि कौरमे में भी रूह को एवड़ा वगैरह एसेंस डलता है ना, तो वो बिरयानी में भी डलता है, तो वो ऐसा लग रहा था, जो बाकी टेस्ट ऐसे ही आ रहा था जैसे बिरयानी खा रहे हैं। बिल्कुल बिरयानी तो नहीं कह सकते, लेकिन टेस्ट आ रहा था। लेकिन कौरमा जो है ना आज भी इतने ज़्यादा मज़े का लग रहा था कि दिल चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा और कौरमा होता ना तो थोड़ी सी रोटी भी खा लेते। लेकिन बहरहाल कौरमा थोड़ा सा ही था। तो मैंने तो अपने दाल चावल जो हैं बहुत दिल के साथ बनाए थे, तो बहुत इन्जॉय करके खाए। बच्चों को भी बहुत अच्छे लगे और बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का बेहतरीन सा खाना जो है वो हो गया। और वैसे जितना सिंपल खाना हो ना इतना ही ज़्यादा जो है ना सुकून मिलता है खाकर। तो आज की मेरी वो बात ज़रूर याद रखिएगा कि आप अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छा अपना बिहेवियर रखें, ब्यूटीफुली हर चीज़ को केयर करना कवर करना सीखें, ताकि आपके बच्चे भी जो है ना नेचुरली आपसे अच्छी सी आदतें सीखें। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। पसंद आई तो जल्दी से थम्स अप करें, यानी कि लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट कर दें, ताकि मेरा दिल भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का करे और मेरी हिम्मत बनी रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।